माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद देख कर आप ये अमल कर लें। अल्लाह के फ़ज़ल करम से कभी भी आपकी ज़िंदगी में रिज़्क कम नहीं होगा, बल्कि रिज़्क के अंबार लग जाएंगे, बल्कि तंग दस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और रिज़्क के अंबार इस कदर लगेंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह ने रहमत के और ख़जाने के दरवाज़े मेरे लिए खोल दिए। अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ़ माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद देख कर आप ये अमल कर लें। इसको मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, बच्चे भी कर सकती हैं, जवान भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। जिसके अंदर भलाई ही भलाई और खैर ही खैर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला माह रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल, माह रमज़ानुल मुबारक की कदर करने वाला हम सब को बनाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप अरसे दराज से तंगदस्ती का शिकार हैं और कहीं से खुशहाली नज़र नहीं आ रही और रोज़ाना की बुनियाद पर बजाय कदम आगे बढ़ाने के दो कदम पीछे आ रही हैं, यानी कि तंग दस्तियों ने घेर रखा है, ज़राए आमदन कम है और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, कहीं से कोई समझ नहीं आ रही है, रात दिन आप इसी परेशानी के अंदर मुब्तला रहती हैं, रात दिन इसी सोच विचार के अंदर मुब्तला रहती हैं कि ये सिलसिला, ये सिस्टम कैसे चलेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि सिस्टम चलाने वाला मेरा रब है, राज़िक मेरा रब है, खालिक मेरा रब है। अगर वो चाहे तो जिसका रिज़्क बढ़ाना चाहे वो बढ़ा देता है, जिसका रिज़्क जो है वो जितना मर्ज़ी बढ़ाना चाहे वो कादिर मुतलक है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने उसकी बारगाह में इल्तिजा करनी है, हमने उससे मांगना है। वो ख़ुद फरमा रहा है, कोई है मांगने वाला, जो कुछ मुझसे मांगे मैं अपनी रहमत का सदका, अपनी शान करीमी का सदका उसको अता करूँ। अगर रब से नहीं मांगना तो किस से मांगना है। सारी दुनिया के दरवाज़े खटखटा के थक जाएंगे, लेकिन एक ऐसा दरवाज़ा है, एक ऐसी चौखट है, एक ऐसी बारगाह है जिससे जिस वक़्त मांगें, रात दिन मांगें, हर हर लम्हा मांगें, हर हर सांस के बदले मांगें और पूरी ज़िंदगी मांगते रहें, वो कभी वो ऐसी चौखट, ऐसा दरवाज़ा, ऐसी बारगाह, ऐसी मुक़द्दस हस्ती जो कभी थकने वाली नहीं है। अल्लाहु अकबर। वो रब्बुल आलमीन की ज़ाते वाला सिफ़ात है। जब आप मांगे तो यकीन कामिल के साथ मांगे, जब आप मांगे तो आप आइज़ी के साथ मांगे। कभी सजदे के अंदर, सजदे की हालत के अंदर मांगे, कभी तशहुद की हालत के अंदर मांगे, कभी नमाज़ें पढ़ के मांगे, कभी सुबह के टाइम मांगे, कभी दोपहर के टाइम मांगे, कभी शाम के टाइम मांगे। वो ख़ुद फरमा रहा है, जो मुझसे मांगता है मैं उसके मांगने पर राज़ी होता हूँ, जो मुझसे नहीं मांगता मैं नाराज़ होता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसा दर छोड़कर कहाँ जाएंगे, ऐसे दर से न मांगेंगे तो किस कदर मांगेंगे। मैं तो यूँ कहता हूँ, कुछ चीज़ें हम मांगते हैं, अल्लाह अपनी फ़ज़ल से अता फ़रमाता है, और कितनी चीज़ें, कितनी नेमतें ऐसी हैं जो हम मांग तो नहीं सकते ज़ुबान से, लेकिन जो बिन मांगे ज़ात अता कर रही है। कितनी चीज़ें आप इर्द गिर्द आगे पीछे दाएं बाएं देखें, आपके इर्द गिर्द आगे पीछे दाएं बाएं इतनी नेमतें हैं जिसको हमने कभी तलब नहीं किया, मांगा नहीं, लेकिन कितनी वो ज़ाते करीमी है, वो ज़ात कितनी आला है, कितनी अरफा है, कोई उसकी मिसल नहीं, कोई उसका शरीक नहीं। वो वहदहू ला शरीक ज़ात है जो बिन मांगे इतनी चीज़ें, इतनी नेमतें अता फरमा रहा है। जब हम मांगेंगे तो मांगने वाले को कभी कभी नहीं आती। माह रमज़ान मुबारक का पहले से आपने दिल के अंदर तैयारी भी करनी है इस्तकबाल के लिए, और ख़ूब नियतें करनी है कि इसके एक एक लम्हा जो रहमतें और बरकतों से, जहन्नम से आज़ादी से, और इसके शब व रोज़ बेइंतहा मग़फ़िरत और बख्शिश होने वाली है, और इसकी रहमतें ही रहमतें, बरकतें ही बरकतें हैं।
تو اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ صحیح معنوں میں دن کو روزہ بھی رکھیں گے، رات کو قیام بھی کریں گے، خوب تلاوت کریں گے، ذکر اذکار کریں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ تصور کر لیں، بھلے 1 روپیہ کیوں نہ ہو تو پورا رمضان ہر صبح روزانہ کی بنیاد پر 1 روپیہ صدقہ کریں گے۔ اب رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ و سورۃ القدر کی تلاوت کرنی ہے، اور کتنی پڑھنی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کو آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ بلند کر کے دعا کرنی ہے، اور نیت کیا کرنی ہے؟ یا اللہ جو تنگ دستی ہے اس کو خوشحالی کے اندر بدلنے کے لیے، تو اس سے تنگ دستی کو ہمیشہ نجات کے لیے یہ میں عمل کر رہا ہوں۔ یا اللہ میں جو تنگ دستی کا شکار رہا ہوں، رزق کی فراوانی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما۔ یہ جو پریشانیاں جو مجھے گھیر رکھا ہے پریشانیوں نے، ان پریشانیوں سے مالی جو پریشانیاں ہیں، مالی جو وسائل ہیں، ان سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما۔ جب یہ اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے، اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور خوب عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس قدر رزق کی بارش ہوگی، اس قدر رزق کے دروازے کھلیں گے، اس قدر تمہارے اوپر اللہ خاص و خاص نظر رحمت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ کے قریب تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی آپ کے قریب پریشانی نہیں آئے گی، کبھی آپ کے قریب تنگ دستی کمی ہی نہیں آئے گی، اور کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، بلکہ اس قدر رزق کی خوشحالی آئے گی، زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی، امن ملے گا، سلامتی ملے گی، سکون ملے گا، راحت ملے گی، اور اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری امت مسلمہ کو اللہ اپنے فضل سے خوشحالی والا رزق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔